धनबाद नगर निगम की सफाई एजेंसी रेमकी में कार्यरत करीब 550 सफाई कर्मियों का जनता श्रमिक संघ के बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज समाप्त हो गया। यह धरना झड़िया विधायक सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ। धरना के चौथे दिन झड़िया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां कंपनी के अधिकारियों के साथ घंटों तक चली वार्ता के बाद सफाई कर्मियों की तमाम मांगों पर सहमति बनी। प्रबंधन द्वारा ओवर टाइम भुगतान, मजदूरी से जुड़े मुद्दों, दुर्व्यवहार की शिकायतों के समाधान और ड्यूटी के दौरान मृत 2 कर्मियों के आश्रितों को जल्द से जल्द नियोजन देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद सफाई कर्मियों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया। मौके पर विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि नगर निगम के प्रशासक मजदूरों के हित में गंभीर नहीं रहते, जिसकी वजह से मजदूरों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की मांगे पूरी तरह जायज हैं और उनके हक अधिकार की लड़ाई में जनता श्रमिक संघ हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। गौरतलब है कि ओवर टाइम, मजदूरी में अनियमितता, दुर्व्यवहार और मृत कर्मियों के आश्रितों को नियोजन नहीं मिलने को लेकर सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे। देखिए, अभी आप लोगों को जैसा कि जानकारी होगा कि पिछले 4 दिनों से सभी लोग आंदोलन पर थे और अपनी बातों को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था। शोषण इस प्रकार से होता था कि अगर मजदूर अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने के बाद अगर उसको खाना बनाने का समय ना मिले, तो अगर खाना बैठकर बना रहा तो प्रबंधन के कुछ लोग द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था कि उनका खाना उनका छीन लिया जाता था, खाना फेंक दिया जाता था। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी लोगों में आक्रोश था कि अगर हम शहर की गंदगी साफ कर रहे हैं और मान सम्मान अगर हमको ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में या तो मर जाना अच्छा होता है या तो फिर उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो सभी साथियों ने माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह जी से इस विषय पर बात किया और बात करके उन्होंने अपनी बातों को रखा। तब ये निर्णय लिया गया कि नहीं भाई, अगर कंपनी अगर यहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं दे रही है, अगर वर्कर को नहीं दे रही है, कि हम कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, हम हर वो आदमी का जो अपने घर से गंदगी निकाल रहा है उसको हम उठा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में अगर हमारा सम्मान नहीं रहेगा तो हम या तो जी नहीं सकते हैं या तो फिर हमारा लड़ाई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। जो आज देखिए, ये तो आप देखिए कि हमारे मजदूर भाई के एकता का ये देन है, क्योंकि चट्टान की तरह ऐसी भीषण स्थिति में इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोग टूटे नहीं। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए उन्होंने विश्वास जताया कि एक यही परिवार है, कि यही एक ऐसा संगठन है जो मजदूरों के सही हक दिलाता है। तुम लोगों ने जो विश्वास रखा मेरे पे, और उस विश्वास से आज 4 दिन से लगातार, क्योंकि हम सोचे कि भाई यही क्यों ठंड में तड़पेंगे, हम भी रहेंगे लास्ट में, क्योंकि हम थोड़ा 2 दिन व्यस्त रहे और चाहे जो निर्णय रहा उन लोगों ने रात में लगभग मांगे मान ली, बिल्कुल 19-20 मांगे थी, उसमें सारे मांगों को पूरा हो गया। अब एक मांगे जो थी अभी बताया कि राज्य सरकार के जो नियम अनुसार जो भी होगा हम लोग 15 दिन में पूरा कर देंगे, अगर है ऐसा है तो ये चीज़ है। और बाकी जो भी छोटे मोटे इश्यू था वो सारे चीज़ों को लोगों ने माना, बल्कि नया भी चीज़ें हम लोग कर दिए। जो ओवर टाइम मजदूर से काम कराया जा रहा था, उसके लिए जो छुट्टी का जो पैसा नहीं मिलता था, वो सारे चीज़ हम लोग इन्वॉल्व करवा दिए। ओवर टाइम का भी हम लोग पैसा दिलवाने के एग्री करवा दिए। चाहे हमारे मजदूर को जो जूता होता नहीं मिला था, सुरक्षा को देखते हुए आई कार्ड नहीं था, हर चीज़ एक्स्ट्रा जो हम लोग बढ़ चढ़ के जितना ये लोग सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा हम लोग किए।